नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। चलिए राजस्थान की आज की ताजा खबरें जानते हैं। चलिए प्रदेश की पहली और सबसे बड़ी अपडेट जानते हैं। रक्षाबंधन से पहले कर्ज माफी का ऐलान, इन किसानों को 100% की छूट मिलेगी। रक्षाबंधन से पहले सरकार ने किसानों के लिए कर्ज माफी को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। इसका लाभ हजारों किसानों को मिलेगा। अब तक कई राज्यों में कर्ज माफी योजना के तहत किसानों को राहत प्रदान की गई है। इसी क्रम में हरियाणा सरकार की ओर से राज्य के किसानों के लिए कर्ज माफी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य सरकार की ओर से राज्य के किसानों को कर्ज माफी के तहत छूट प्रदान की जाएगी। इसके तहत किसानों को ब्याज में 100% तक की छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि 5 अगस्त 2022 को राज्य सरकार की ओर से किसानों के हित में एक मुस्तैद निपटाना योजना की घोषणा की गई है और इस योजना के तहत किसानों को ब्याज में छूट के साथ ही अन्य खर्चों में भी छूट का ऐलान किया है। यह दोस्तों राजस्थान सरकार को भी ऐसे बड़े ऐलान करने चाहिए अगर उनको सत्ता में एक बार और आना है तो। चलिए अगली बड़ी खबर जानते हैं। सरकार इस योजना के तहत अब मात्र 10,000 रूपए की फसल बेचने पर मिलेंगे आपको 2,50,000 रूपए। अक्सर हमने सुना है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है क्योंकि दलाल उनकी उपज को कम भाव में खरीद लेता है और पैसे की तंगी के चलते किसान भी औने पौने भाव में अपनी फसल को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ना हो और किसान सीधे कृषि मंडी में जाकर अपनी उपज को बेचे, इसके लिए सरकार ने एक योजना शुरू की है। योजना का नाम है कृषि उपहार योजना। इस योजना के तहत यदि किसान 10,000 रूपए से ज्यादा की अपनी उपज ऑनलाइन राष्ट्रीय बाजारों में बेचता है तो उसे एक कूपन जारी होगा और इस कूपन के जरिए आपको 2,50,000 रूपए तक का इनाम भी दिया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर जानते हैं। गायों को 20 लाख गोटा पोक्सो वैक्सीन लगाई जाएगी। राजस्थान में गायों को लेपिस स्किन डिजीज से इन्फेक्शन से बचाने के लिए राजस्थान सरकार इस सप्ताह से वैक्सीनेशन लगाना शुरू करेगी। प्रदेश को केंद्र सरकार से 20 लाख गोट पोक्सो वैक्सीन खरीदने की परमिशन मिल गई है। पहले पेज में 5 लाख वैक्सीन खरीद कर वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जाएगी। राजस्थान के पशुपालन विभाग के सचिव पीसी किशन ने ये जानकारी दी है। प्रदेश में लेपी वायरस का इन्फेक्शन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में अब तक 2,31,907 गायों में ये वायरस फैल चुका है। इनमें से 10,882 गौवंशों की मौत हो गई है और दोस्तों ये सरकारी आंकड़ा है, बल्कि 10,000 से कहीं ज्यादा गौवंशों की मौत हो गई है। चलिए अगली बड़ी खबर जानते हैं। राजस्थान में कोरोना के बीच अब ये जानलेवा बीमारी हो गई है अचानक एक्टिव। कोरोना के बीच मौसम की मार बढ़ती ही जा रही है और पुराने रोग स्वाइन फ्लू फिर से एक्टिव होता जा रहा है। अब राजस्थान सरकार में परिवहन मंत्री ब्रजेश ओला को स्वाइन फ्लू हुआ है। बीमारी के लक्षण दिखने पर जब उन्होंने जाँच कराई तो जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कुछ महीने पहले ही स्वाइन फ्लू के राजस्थान में 13 मरीज सामने आए थे। इनमें से 7 मरीजों की जांच ली गई है और कुछ मरीजों को अभी तक आइसोलेशन पर रखा हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि बारिश के मौसम के बाद सर्दी जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या जैसे ही बढ़ेगी स्वाइन फ्लू और ज्यादा परेशान कर सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर जानते हैं। एक दिन बाद राखी है, उसके बाद 15 अगस्त और फिर 4 दिन बाद कृष्ण जन्माष्टमी है। त्योहारों और छुट्टियों के इस सीजन का असर अब बाजारों के साथ साथ ट्रेनों पर भी देखने को मिल रहा है। अगले 12 दिन की बात करें तो रानीखेत और पूजा एक्सप्रेस में अगले 4 दिन तक स्लीपर कोच के लिए टिकट ही उपलब्ध नहीं है। वहीं महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार के रूटों पर जाने वाली ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ रहेगी और इन रूटों की ट्रेनों पर लंबी वेटिंग भी चल रही है। चलिए अगली बड़ी खबर जानते हैं। राजस्थान में जल्द होगी राजनीतिक नियुक्तियां। चुनाव से पहले गहलोत सरकार अब बची हुई राजनीतिक नियुक्तियां करने जा रही है। इस साल 2 पेज में ज्यादातर बोर्ड निगमों में नियुक्तियों के बाद अब अकादमी और अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में चेयरमैन और अर्बन की नियुक्तियां होनी है। जिन नेताओं के चेयरमैन और मेंबर बनना है उसकी लिस्ट बन चुकी है। केवल आदेश जारी होने का इंतजार है। 24 नेताओं को चेयरमैन बनने का मौका मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर जानते हैं। जयपुर में 20 मिनट की बारिश में बस डूबी। राजस्थान में मानसून बादल फिर से बरसने लगे हैं। जयपुर में मंगलवार दोपहर 20 मिनट की बारिश में मालियो नगर नंदपुरी अंडरपास में 4 फीट तक पानी भर गया। पानी ओवरफ्लो होने के कारण बस डूब गई। वहीं राजस्थान में आज 10 अगस्त को 12, बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा जिलों में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह 11 अगस्त को बूंदी, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर और टोंक जिलों में कहीं कहीं बारिश अति भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। चलिए अगली बड़ी खबर जानते हैं। खाटू श्याम मंदिर में करोड़ों दान आता है, फिर भी वीआईपी दर्शन कराकर जेब पड़ते हैं प्रशासन। सीकर के खाटू श्याम मंदिर में एकादशी के मौके पर मची भगदड़ में 3 महिलाओं की मौत के बाद आक्रोश रैली निकाली गई। दाता रामगढ़ विधायक विजेंद्र सिंह ने मंदिर कमेटी पर आरोप लगाया है कि श्रद्धालु के लिए उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण इस तरह का हादसा हुआ है। अगर मंदिर कमेटी सदस्यों की भीड़ को देखते हुए दर्शन की उचित व्यवस्था करती तो यह हादसा नहीं होता। दाता रामगढ़ विधायक विजेंद्र सिंह ने कहा है कि करोड़ों रुपए दान आने के बाद भी मंदिर प्रशासन केवल वीआईपी दर्शनों के नाम पर जेब पड़ने का काम कर रहा है। विधायक ने वीआईपी दर्शन बंद करने की मांग की है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों ये थी राजस्थान की आज की ताजा खबरें। ऐसी ही खबरें जानने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।